हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियरिंग। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉयलर माउंटिंग क्या होता है और ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिसको हम बॉयलर माउंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारे 2 नंबर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, या फिर कभी कभी बॉयलर माउंटिंग और बॉयलर एसेसरीज 10 नंबर में भी आ सकते हैं, जिसमें हम उसके डायग्राम और वो क्या क्या होता है इसके बारे में वो पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बॉयलर माउंटिंग एक तरह का सेफ्टी और कंट्रोल डिवाइस होता है जो कि हर बॉयलर पे लगाया जाता है, ताकि उससे जो हमारा बॉयलर है वो सेफ, इफ़िशिएंट और प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करे। तो ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिसको हम बॉयलर माउंटिंग कहते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा वाटर लेवल इंडिकेटर। तो देखिए, ये एक तरह का माउंटिंग होता है जो कि आपका बताता है कि किसी भी बॉयलर में कितना पानी है, और वो उसका एक्चुअल लेवल दिखाता है, जिससे कि हमारे ऑपरेटर को पता चलता है कि जो बॉयलर के अंदर पानी है वो सेफ लेवल पे है या नहीं। दूसरा पॉइंट बताता है कि लो वाटर लेवल की वजह से बॉयलर डैमेज ना हो, जिसकी वजह से जो ऑपरेटर होता है वो सेफ और प्रॉपर बॉयलर ऑपरेशन मेंटेन करता है। तो दूसरा मॉनिटरिंग है हमारा फीड चेक वाल्व। तो देखिए, फीड चेक वाल्व बॉयलर में जाने वाले फीड वाटर को कंट्रोल करता है। मतलब कि जो बॉयलर में हम पानी भेजते हैं वो कितने अमाउंट में भेजना है या कब भेजना है, इसको ये कंट्रोल करता है। और इसका काम ये भी होता है कि जो वाटर और स्टीम का बैकफ्लो होता है फीड पंप की तरफ, उसको वो रोकता है। ठीक है, और ये कितनी अमाउंट या फिर कितने लेवल तक वाटर को मेंटेन करना है बॉयलर के अंदर, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो जो हमारा फीड चेक वाल्व है ये सेफ्टी और कंट्रोल दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो तीसरा हमारा माउंटिंग है ब्लो ऑफ कॉक। तो ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बॉयलर का, जो कि हमारा बॉटम पे लगा होता है। तो इसका काम क्या होता है कि देखिए, बॉयलर के बॉटम में जो मड, स्लज या फिर जो इम्प्योरिटी जमा होती है उसको निकालने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद क्या करता है, ये बॉयलर को क्लीन रखने में मदद करता है, जिससे कि हमारी बॉयलर की इफ़िशियंसी मेंटेन हो, या फिर शटडाउन या फिर मेंटेनेंस के टाइम बॉयलर को एम्प्टी करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। चौथा डिवाइस है हमारा फ्यूजिबल प्लग। तो देखिए, फ्यूजिबल प्लग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि हमारे फर्नेस के क्राउन पर लगा होता है। तो ये क्या करता है कि देखिए, जब बॉयलर के अंदर पानी का लेवल सेफ लिमिट से नीचे चला जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ये फ्यूजिबल मेटल होता है इसके अंदर वो मेल्ट हो जाता है हमारा, जिसकी वजह से फायर कट हो जाती है। तो ये क्या करता है कि बॉयलर को ओवर हीटिंग से बचा लेता है, ताकि हमारा अगर बॉयलर में लो वाटर लेवल हो तो उसकी वजह से जो एक्सप्लोजन अगर हो सके उसको ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग से एक क्वेश्चन है कि कमेंट में बताइए कि देखिए, बॉयलर माउंटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बॉयलर के लिए या फिर बॉयलर एसेसरीज। ओके, तो कमेंट में आप लोग बताइए कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे बॉयलर एसेसरीज क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, बॉयलर एसेसरीज वो डिवाइस होती हैं जो कि हम बॉयलर पे अलग से लगाते हैं, जिसकी वजह से हम बॉयलर की इफ़िशियंसी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, ये हमारे बेसिक स्टीम जनरेशन के लिए कंपलसरी नहीं होते हैं, ये बस यूज होते हैं कि जिससे हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो और इफ़िशियंसी इंक्रीज हो जाए बॉयलर की। ठीक है, तो हमारे कुछ कॉमन बॉयलर एसेसरीज होते हैं जो है हमारे सुपर हीटर, एयर प्रीहीटर और इकोनोमाइज़र। तो इन सबको हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम ऑफ पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर में या फिर 10 नंबर में डायग्राम के साथ आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सुपर हीटर के बारे में। तो देखिए, सुपर हीटर हमारा एक बॉयलर एसेसरीज होता है जिसकी यूज़ से हम किसी भी बॉयलर की इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ करते हैं, जिससे कि उसका परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है। तो इसका काम ये होता है कि जो स्टीम का टेम्परेचर होता है वो सेचुरेशन पॉइंट से ऊपर बढ़ाने के लिए हम सुपर हीटर का यूज़ करते हैं, ताकि उसका टेम्परेचर सेचुरेशन पॉइंट से और ऊपर हो जाए। ठीक है, तो इसमें पॉइंट कह रहा है कि ये स्टीम का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जो कि हमारा सेचुरेशन टेम्परेचर के बाद होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा जो सुपर हीटर होता है वो हमारे फायर ट्यूब बॉयलर या फिर वाटर ट्यूब बॉयलर दोनों में यूज होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा जो सुपर हीटर होता है वो छोटे बॉयलर में यूज़ नहीं किया जाता है, मतलब कि स्मॉल बॉयलर्स में सुपर हीटर प्रोवाइड नहीं किया जाता है। सुपर हीटर हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है कन्वेक्टिव सुपर हीटर और दूसरा होता है रेडिएंट सुपर हीटर। ठीक है,
तो अगर आपको कन्वेक्टिव और रेडिएंट सुपर हीटर पे अलग सी वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, ठीक है, तो मैं उस पर अलग सी वीडियो एक बना दूंगा। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इकोनोमाइज़र क्या होता है। तो देखिए, इकोनोमाइज़र भी हमारा एक बॉयलर का एसेसरीज होता है। तो ये क्या करता है कि जो प्लांट से हमारा वेस्ट फ्लू हीट गैसेस निकलती हैं, उसकी हेल्प से ये जो कंडेंसर से हमारा पानी आया रहता है उसको ये इकोनोमाइज़र में हीट करता है, जिसकी वजह से पानी का टेम्परेचर और बढ़ जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि जो हॉट फ्लू गैसेस होती हैं वो इकोनोमाइज़र के ट्यूब्स के थ्रू जो फीड वाटर होता है उसको वो हीट करती हैं। तो उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर उसको हम बॉयलर में भेज देते हैं, जिससे कि हमारे बॉयलर की इफ़िशियंसी बढ़ जाती है और उससे क्या होता है कि जो हमारा फ्यूल होता है वो कम लगता है। इकोनोमाइज़र का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? देखिए, थर्मल पावर प्लांट में और इंडस्ट्रियल स्टीम बॉयलर्स में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो तीसरा हमारा एसेसरीज है एयर प्री हीटर। तो देखिए, एयर प्री हीटर का यूज़ कंबशन एयर को प्री हीट करने के लिए किया जाता है, जिससे कि फ्लू गैसेस हमारी वेस्ट ना हो। तो इसमें पहला पॉइंट है कि फर्नेस में जाने से पहले जो हमारी हॉट फ्लू गैसेस होती हैं वो एयर प्री हीटर में एयर को हीट करती हैं, जिससे कि हमारी कंबशन की इफ़िशियंसी इंप्रूव हो जाती है और इससे क्या होता है कि हमारी फ्यूल बचती है। और इसमें आगे का पॉइंट कह रहा है कि एयर प्री हीटर का यूज़ हम लोग थर्मल पावर प्लांट और लार्ज इंडस्ट्रियल बॉयलर में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, बॉयलर एसेसरीज का मेन काम होता है कि वेस्ट हीट को यूज़ करके इफ़िशियंसी बढ़ाना और फ्यूल सेव करना, ठीक है।